अरे भाई, जब संसार की बात होती है तो उसको बात कहा जाता है, पर आप बात नहीं करना चाहते, आप तो संवाद करना चाहते हैं, और इस संवाद का मैं समर्थन करता हूँ। संवाद करते हैं, आया आपको समझ में? जब समाज के कल्याण के लिए बात होती है उसको संवाद कहते हैं। समाज के उत्थान के लिए दो लोग बात करते हैं उसको संवाद कहते हैं। और पूरी राम कथा संवाद पर टिकी है। बस ये दोनों संवाद करेंगे, फिर आगे शिव जी पार्वती जी संवाद करेंगे, फिर आगे काकभूषण जी गरुड़ जी संवाद करेंगे। ये संवाद श्री राम जी लक्ष्मण जी संवाद करेंगे तो लक्ष्मण गीता बन जाएगी। जहां जहां दो अच्छे लोग, एक बुद्धि के लोग बात करते हैं वहां संवाद होता है। और समाज में अगर सबसे पहली जरूरत है तो संवाद की आवश्यकता है। वो घर बनता है जिसमें संवाद। जितने बुजुर्ग और विद्वान लोग बैठे हैं, अगर मैं ठीक बोलूं तो आप विचार कीजिएगा, आज दिक्कत क्या है? संवादहीनता। संवाद कोई नहीं करना चाहता, बात कोई नहीं करना चाहता। बात करेंगे, संवाद करेंगे तो हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। हम संवाद करना चाहते हैं। माताओं समझ रहे हैं ना आप? अगर बहू कोई गलती करती है तो उसके बारे में, हम तो नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी एक बात है मैं बोलना चाहती हूँ। बहू, मेरी बात अगर ठीक लगे तो समर्थन करना, वरना कोई बात नहीं। बहू अगर कोई गलती करती है और उस गलती के बारे में पड़ोस के घर में जाकर बात करेंगे तो केवल और केवल विवाद होगा। लेकिन अगर बहू कोई गलती करती है और उस बारे में सास बहू से ही बात करेगी तो विवाद नहीं, संवाद होगा। और उस संवाद से उस समस्या का समाधान। पति पत्नी के बीच में कोई बात है, मतभेद हो रहा है, अब वो तीसरे व्यक्ति के माध्यम से अगर बात करेंगे, पियर वालों की तरफ से या ससुराल वालों की तरफ से, तो केवल विवाद होगा। लेकिन जब पति पत्नी आपस में बात करेंगे तो संवाद होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? अभी घर क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि संवाद नहीं रहा। ये कड़वी मुझे क्षमा करना, मैं कभी कभी थोड़ा क्लियर बोल देती हूँ। आप अपने घर की बात मुझे बताने के लिए तैयार हो कि वर्षा जी कुछ बता दो ऐसा कि हमारे घर में शांति हो जाए। शांति की इच्छा रखते हो? शांति की इच्छा रखते हो तो इच्छाओं को शांत करना सीखो, अपने आप शांति मिल जाएगी। शांति की इच्छा है तो इच्छा को शांत करो, शांति मिल जाएगी। मेरी नजर में बड़ा व्यक्ति वो नहीं है जो गाड़ी में घूम रहा है। मेरी नजर में बड़ा व्यक्ति वो नहीं है जो बंगले में रहता है, वो भी है, लेकिन मेरी नजर में बड़ा व्यक्ति वो नहीं है जिसका टर्नओवर लाखों करोड़ों में है। मेरी नजर में बड़ा व्यक्ति वो है जो चाहे झोपड़ी में रहता है पर शांत है और संतुष्ट है। जो है उसमें संतुष्ट है, जो रखा है उसमें खुश है। उसकी जेब में 50 रुपए हैं तो वो 30 रुपए उज्जैन के कार्तिक मेले में जाकर के अपने बच्चों पर खर्च करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मंदिर में दान कर रहा है आज के समय में। क्योंकि आप जब तक पारिवारिक रूप से खुश नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, दुनिया का कोई विद्वान, कोई पूजन, कोई पाठ आपको शांति नहीं दे पाएगा। आप चाहे हमारे कितने चक्कर लगा लो,